कम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि दिख रही चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ झारखंड के जीके हम लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2024 में बिरसा मुंडा की जो जयंती मनाई गई है उसका थीम क्या है। तो आपका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय गौरव दिवस इसका थीम था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस सरकार ने मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बतावें आपका सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मुंडा की जयंती जो मनाई गई है उसको जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, भारत में पहला सशस्त्र जनजाति विद्रोह कब हुआ था। और ये आपका एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में इसी मंथ में पूछा गया है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा, 1784 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सशस्त्र जनजाति विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिलका मांझी के नेतृत्व में सशस्त्र जनजाति विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेज के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले आदिवासी कौन थे। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिलका मांझी इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपका सही आंसर होगा 1855 ईस्वी में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संथाल विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, कोयला खनिज दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मई को कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता है। ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों। तो आंसर आपका क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अमीर महतो किस राज्य की पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बने हैं। ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए हम इसका आंसर क्या लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त को विश्व जनजातीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय टीम के 5वें सबसे युवा टेस्ट कप्तान कौन बन गए दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुभमन गिल आपका आंसर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला CISF अधिकारी कौन होंगे। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीता सोमोटा इज राइट आंसर। और ये क्वेश्चन जो हैं आपके करंट अफेयर से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में कितने जिले हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा 24 जिले हैं। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर जैसा कि देखें आपके पास है कि तपकरा बांध जो है ये झारखंड में है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि ये किस जिले में है, झारखंड के किस जिले में है तपकरा बांध। तो बताएं दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुमला जिले में तपकरा बांध है। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि तिलैया डैम के निकट कौन सा शहर है, कोडरमा, हजारीबाग, रांची या सिमडेगा। तो दोस्तों याद रहे तिलैया डैम जो है ये कह रहा है कि इसके निकट में कौन सा शहर है। तो आपका सही आंसर होगा हजारीबाग है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि तिलैया डैम झारखंड के किस जिले में है तो आपका आंसर क्या होगा बताएंगे। तो आपका सही आंसर होगा कोडरमा। तिलैया डैम जो है वो आपका कोडरमा में है। अगर ये क्वेश्चन को दे दिया जाए कि तिलैया डैम के निकट कौन सा शहर है तो आपका दोस्तों क्या होगा, हजारीबाग होगा। इसे भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16,
पाकुड़ जिला के निकट कौन सा बांध स्थित है? ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप आंसर क्या देंगे? तो पाकुड़ जिला के निकट कौन सा बांध स्थित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा बताएंगे? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं आखिर आंसर आपका क्या होगा। दोस्तों ये सभी ऑप्शन मिस्टेक कर गया है, तो इसका सही आंसर होगा तोरई बांध। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा तोरई बांध। इसे आप नोट कर लीजिए। यानी पाकुड़ जिला के निकट कौन सा बांध स्थित है जो नज़दीक में है? तो तोरई बांध होगा दोस्तों, याद रहे। आपको यहाँ बता दूं, ये तपकरा बांध जो है ये आपका गुमला जिले में है। और टेमरेन बांध की यदि हम बात करें तो टेमरेन बांध आपका पलामू जिला में है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। और तीनों घाट बांध जो है दोस्तों ये आपका बोकारो जिले में है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। जैसा कि देखिए ये आपका टोरलो बांध है। टोरलो बांध जो है ये आपकी पश्चिमी सिंहभूम में है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन को पूछा जाए कि तपकरा बांध के निकट कौन सा शहर स्थित है, तो आंसर आपका क्या होगा? गुमला होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन को पूछ दिया जाए कि टेमरेन बांध के निकट कौन सा शहर नज़दीक में स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा? डाल्टनगंज होगा। ये भी आप नोट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तेनुघाट बांध के निकट कौन सा शहर स्थित है, तो आप क्या कहेंगे? हजारीबाग स्थित है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। अगर टोरलो बांध की यदि क्वेश्चन यहाँ से दिया जाए कि टोरलो बांध के निकट कौन सा शहर स्थित है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? चाईबासा होगा। देखिए यहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके आपको दोस्तों बता दिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 में कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो बताएंगे कि उसका योगफल तो 210 दे दिया है। तो छोटी संख्या कह रहा है कि छोटी संख्या आपका क्या होगा? तो दोस्तों इसको निकालेंगे कैसे, याद रहे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि माना कि संख्या, तो दो संख्या को मानेंगे क्या होगा? पहला संख्या को मानेंगे 2x जैसा 2 दिया है, और दूसरे को मानेंगे क्या? 3x। ये ले लेंगे। अब करेंगे क्या? दोनों को जोड़ेंगे। 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा? 5x होगा। तो 5x इक्वल टू दोस्तों क्या होगा? 210 हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है? x की वैल्यू को आपको निकालना है। तो x की वैल्यू को दोस्तों कैसे निकालते हैं? तो आपको करना क्या है? तो यहाँ पर लिख देंगे 210 बटे में क्या लिखेंगे? 5। और यदि इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 42 हो जाएगा। यानी इसमें से देखिए अब कह रहा है कि छोटी संख्या, अब यहाँ 2:3 दिया है, तो इसमें छोटी संख्या आपका क्या होगा? तो छोटी संख्या तो आपका 2 ही हुआ है। तो आपको करना क्या है? 2 से इसको गुना करेंगे, यानी 42 गुना 2 कर देंगे। तो 42 दूनी कितना होगा? 84 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर की बात यदि करें तो ऑप्शन नंबर तो यहाँ आपका कहीं सही नहीं है। तो दोस्तों याद रहे आपका सही आंसर क्या होगा? 84 आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर जो हुआ ये मिस्टेक से हुआ है। आपका सही आंसर क्या होगा? 84 होगा। अगर आपसे यहाँ से पूछ दिया जाता कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो आपको 3 में से 42 को गुना कर देना था, और 3 दूनी कितना होगा? 6, और 4 × 12 होगा 126 दोस्तों इसका सही आंसर होता। जैसा कि क्वेश्चन को यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ अधिकतर क्वेश्चन मैथ से क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन यदि देख रहे हैं कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या की कुल संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। यानी 1 से लेकर 50 तक जब आप संख्या को लिखेंगे, इसमें से छोटी अभाज्य संख्या की बात कही जा रही है कि आंसर आपका क्या होगा। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बता सकते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 इसका सही आंसर होगा। क्योंकि 50 से छोटी अभाज्य संख्या की बात कही रही है। तो क्या क्या अभाज्य संख्या होता है? आप तो लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से आप लिखते हुए कहाँ तक जाएंगे? तो 47 तक लिखते जाएंगे। तो आप गिन के देखेंगे कि 15 अंक ही आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में सम संख्या कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एक माह में कितने पक्ष होते हैं? तो दोस्तों याद रहे
एक माह में 2 पक्ष होते हैं। पहला होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा कमेंट जरूर करें और ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों सही रहेगा। वीडियो देखें, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।